5 अगस्त को छोटी बजरिया में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में गढ़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए थाने के पास शव रखकर प्रदर्शन किया और एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मदन महल अंडरब्रिज से लिंक रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़ा एक कंटेनर ट्रक नाले में जा घुसा। गनीमत ये रही घटना के वक्त ट्रक में कोई नहीं था, लिहाजा कोई हताहत नहीं हो पाया। नॉर्मल स्कूल रोड गंजीपुरा स्थित एक कॉस्मेटिक शॉप में लगी भीषण आग की घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने देर रात आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी थी आग। दीपोत्सव पर्व पर पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए पटाखे फोड़ने का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि इको फ्रेंडली पटाखे जलाने पर जोर दिया जा रहा है। जबलपुर के विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 170 छात्र छात्राओं ने सुबह स्वच्छता अभियान के तहत हॉस्पिटलों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई करते हुए कचरा एकत्रित किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एनएसएस संयोजक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत छात्र छात्राओं ने भारत को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कमीशन दो ठेका लो ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश के हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। किसानों के साथ धोखा हुआ है, उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मानस भवन में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के 22 ट्रेनिंग पार्टनर 800 प्रशिक्षणार्थियों सहित शामिल रहे। करीब 40 कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिए। दिन भर मेला लगा रहा। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। एनयूएलएम के तहत मानस भवन में आयोजित हुआ रोजगार मेला। 40 कंपनियों ने युवाओं को ऑफर किए जॉब। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाया आरोप कि प्रदेश के हर वर्ग का व्यक्ति सरकार से परेशान है। कमीशन दो ठेका लो का खेल चल रहा है प्रदेश में। और चाकूबाजी की घटना में घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। परिजनों ने गढ़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए शव रखकर किया प्रदर्शन। हमने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। ये संकल्प लेकर एनएसएस के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता के प्रति शहरवासियों को दिया जागरूकता का संदेश। जबलपुर के विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 170 छात्र छात्राओं ने सुबह स्वच्छता अभियान के तहत हॉस्पिटलों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई करते हुए कचरा एकत्रित किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एनएसएस संयोजक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत छात्र छात्राओं ने भारत को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। स्वच्छ भारत का संदेश लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने सार्वजनिक स्थलों और अस्पतालों के आसपास साफ सफाई करते हुए कचरा एकत्रित किया और आम जनता को भी यहाँ वहाँ कचरा न फैलाने की समझाइश दी। स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। प्रकृति के दुश्मन तीन हम सब ने ये ठाना है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एनएसएस संयोजक अशोक मराठे के मार्गदर्शन में विभिन्न कॉलेजों के 170 छात्र छात्राओं ने इस अभियान में शामिल होकर लोगों को सार्थक संदेश दिया। स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत यह जो है स्वच्छ भारत अभियान मेगा अभियान कार्यक्रम हमारे एनएसएस के वॉलंटियर के द्वारा संचालित है। यह प्रोग्राम विश्वविद्यालय स्तर का है। आज ही के दिन पूरे हिंदुस्तान में समस्त विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो संस्था परिसर के बाहर स्वच्छता का अभियान संचालित हो रहा है। साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिला स्तर पर और इकाई स्तर पर। एक तरह से हम स्वच्छता का संदेश हम अपने जनमानस को देना चाहते हैं। दीपोत्सव पर्व पर पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए पटाखे फोड़ने का समय रात्रि 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि इको फ्रेंडली पटाखे जलाने पर जोर दिया जा रहा है।
दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि दीपावली की रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि दीपोत्सव पर्व के दौरान होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए और उनसे निपटने के लिए भी संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखे के लेकर और है ना टाइमिंग के लेकर आई थिंक 8 to 10 मतलब उसी निर्देशों को है ना पालन करने के लिए हमको है ना ऊपर से निर्देश प्राप्त है। उसी के जैसे उचित आदेश है ना मतलब सभी लोगों का ऑलरेडी इशूड है। अभी इवन कितने भी व्यवस्थित रूप से ना हमको इनको है ना दुकानें लगाना है और चीज़ें करना है, उसके लेकर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन है ना शक्ति। हाँ, फायर सेफ्टी के लेकर भी है ना होम डिपार्टमेंट और नगर निगम लोकल बॉडीज़ हैं तो उनको भी अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। नगर निगम नगर पंचायत कितने भी ना फायर है ना ब्रिगेड्स फायर टेंडर है उसको है ना सही है ना स्थिति पे रखने के लिए भी सभी को डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा CMHO ऑफिस है मतलब उसमें हमारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और विक्टोरिया हॉस्पिटल, एल्गिन हॉस्पिटल और कितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारी ना फायर एक्सीडेंट्स के ना लेकर हम लोग है ना तैयारी पहले से ना करके रखे, ऐसे कोई घटना ना हो। पर जब घटना हो गई तो मतलब ऐसे पेशेंट्स को हम लोग है ना एक पहले से प्रॉपरली एडमिट करते हुए उनको इलाज कर सके उसका डायरेक्शन भी है ना ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों को उचित उपचार मिले इसके लिए भी स्टाफ तैनात रहेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मानस भवन में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें नगर निगम के 22 ट्रेनिंग पार्टनर्स 800 प्रशिक्षणार्थियों सहित शामिल रहे। करीब 40 कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिए और दिन भर ये मेला लगा रहा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना NULM के तहत रोजगार मेले का आयोजन मानस भवन में किया गया जिसमें नगर निगम और उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स ने युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की। प्लेसमेंट ऑफर के साथ करीब 40 कंपनियां इसमें शामिल रहीं। नगर निगम में जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके रोजगार के लिए जो है आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें 40 जो रोजगार प्लेसमेंट देने के लिए हैं वो आए हुए थे और हमारे 22 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो सभी कम से कम 800 से ज़्यादा बच्चों को वो लेकर यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम सभी अभी ये रोजगार मेले का आयोजन कर ही रहे हैं। शाम तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम सबको प्लेसमेंट उपलब्ध कराएंगे। किस चीज़ की उम्मीद तो है मेरे को, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है तो मतलब जॉब की उम्मीद तो है मेरे को थोड़ा मिलेगी बाकी। और नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत 31 तरह के प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे रोजगार हासिल कर स्वावलंबी बन सकें। इसलिए समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाता है ताकि युवाओं का प्लेसमेंट आसानी से हो सके। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कमीशन दो ठेका लो, ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। प्रदेश के हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पनागर आगमन हुआ, जहां उनका जमकर स्वागत हुआ। आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, प्रदेश भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। भाजपा पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में कमीशन दो ठेका लो, ये खेल चल रहा है। किसान सहित हर वर्ग के लोग परेशान हैं। ये जो भीड़ और ये उत्साह और जोश देख रहे हैं ये कमलनाथ के प्रति नहीं है, ये इनका आक्रोश है आज की सरकार, आज की शासन की। आज के नौजवान, आज के नव पीढ़ी समझ रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम हो जाते हैं। आज इस सभा में कोई शासकीय मदद से ये भीड़ नहीं हुई, आप सब इसके गवाह हैं। कमलनाथ ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में विकट समर्थन मिल रहा है। मैं 3 दिन पहले राहुल जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और मुझे आश्चर्य हुआ
मुझे ताज्जुब हुआ, जो उत्साह और जो जोश है मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आज आम जनता मध्य प्रदेश की, हमारा किसान भटक रहा है, किसान के साथ अन्याय, समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, पर यहाँ मंडी का क्या हाल है, उप मंडियों का क्या हाल है। आज सब योजनाएं रुकी पड़ी हैं। कर्जा लो, ठेका दो और कमीशन लो। ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है, जनता इसे पहचान रही है। कमलनाथ ने कहा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। किसानों के कर्ज माफी के वायदे को भी पूरा किया जाएगा। नॉर्मल स्कूल रोड गंजीपुरा स्थित एक कॉस्मेटिक शॉप में लगी भीषण आग की घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने देर रात आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी थी। गंजीपुरा स्थित रिच इमिटेशन एंड कॉस्मेटिक शॉप में बीती रात अचानक लगी आग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का कार्य शुरू किया और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये सब सरकारी आदमी के अलावा कोई नहीं जाएगा। ये दुकान रिच इमिटेशन करके है। ये दुकान के मालिक का नाम शेरू है। इस दुकान में डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसमें नीचे कॉस्मेटिक, कपड़े इत्यादि की दुकानें थी। ऊपर पार्लर भी था। आग लगने का कुछ कारण अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि फायर ब्रिगेड वाले आप देख रहे हो लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही कुछ सामने आएगा तो पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट है क्या है। कितना नुकसान की आशंका? ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि है तो लाखों का नुकसान। दुकान पूरी खाक हो गई है, दुकान पूरी जल के भस्म हो चुकी है। कौन दिन के ऑनर? इनके ऑनर का नाम शेरू है। गंजीपुरा में रिच इमिटेशन के नाम से शेरू खान की दुकान थी, जो कि कॉस्मेटिक, कुछ इमिटेशन ज्वेलरी और कुछ कपड़े, इन सब की एक दुकान थी। ऐसा प्रारंभिक जांच से ये लगता है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड और सब इंतजाम हुआ। एमपीबी की भी टीम आ गई और पुलिस के चारों तरफ से प्रोडक्शन देकर तत्काल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी जो नुकसान हुआ उसका व्यवस्था लगाई जाती है, पता लगवाया जाता है। आग इतनी विकराल हो रही थी कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती, लेकिन समय रहते आग बुझा ली गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मदन महल अंडर ब्रिज से लिंक रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़ा एक कंटेनर ट्रक नाले में जा घुसा। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त ट्रक में कोई नहीं था, लिहाजा कोई हताहत नहीं हो पाया। बुधवार की सुबह इस घटना के बाद क्रेन की सहायता से ट्रक को बाहर निकाला गया। ये नज़ारा है मदन महल अंडर ब्रिज से लिंक रोड जाने वाले मार्ग का, जहां पर सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक अचानक नाले में जा घुसा। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक में आई खराबी की वजह से ट्रक कंटेनर नाले में समा गया। गनीमत ये रही कि इस घटना के वक्त ट्रक के आसपास कोई नहीं था और ट्रक भी खाली था, लिहाजा किसी प्रकार की हानि नहीं हो पाई। गाड़ी खड़ी थी वहाँ, उधर अपने आप आ गई थी। अपने आप आके नाले में घुस गई? हाँ, नाले में घुस गई थी। ड्राइवर नहीं था क्या? नहीं, खाली लुढ़क के आई है। खाली रुक के आई है। कहाँ आई थी ये गाड़ी? कहाँ खाली होने आई थी? मतलब वहीं खड़ी थी यहाँ। नहीं, गाड़ी किसकी? आपकी? नहीं, इसकी ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो अभी साइड पे ही है। सुबह मॉर्निंग का किस्सा है कि ये गाड़ी अचानक वहाँ पे ड्राइवर ने खड़ी कर दी रही, तो उसके बाद गाड़ी एकदम न्यूट्रल होकर गाड़ी आके ये नाले में गिर गई है। नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, जन धन की कोई हानि नहीं हुई है।
ये अचानक गाड़ी गिर गई है और सर उधर गाड़ी खड़ी थी, इसके अचानक ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी लुढ़क गई, कंट्रोल नहीं हुई और नीचे चली गई। कौन सा एरिया है, ये कहाँ पे? ये अपना अंडा ब्रिज। कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी कंटेनर है। कहाँ से आ रही थी गाड़ी? ये खड़ी थी इधर ही, एनसीसी के काम में लगी हुई है। ड्राइवर अभी कहीं गया हुआ है। वहीं काफी देर की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से ट्रक कंटेनर को नाले से बाहर निकाला जा सका। पाँच अगस्त को छोटी बजरिया गढ़ा में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में गढ़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए थाने के पास शव रखकर प्रदर्शन किया गया और एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। 5 अगस्त को छोटी बजरिया में चिराग नाम के युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला हुआ था और लगभग 2 महीने के बाद इलाज के दौरान चिराग की मौत हो गई, जिसे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने गढ़ा थाने के पास शव रखकर प्रदर्शन किया और गढ़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति उठाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। साथ ही एक फरार आरोपी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने पर जोर दिया है। प्राणघातक हमला हुआ था तो जिसकी एफआईआर हम लोग थाने में की थी, उस समय छोटी धाराएं लगाई थी, फिर मेडिकल भर्ती रहा, उसके बाद हम लोग नागपुर ले गए, फिर जबलपुर भर्ती हुआ, फिर नागपुर ले गए। आज उसकी मृत्यु सुबह हो गई। इस विषय में मामला ये है कि पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 2 आरोपी थे, एक आरोपी हम लोगों ने खुद उसको पकड़वाया, पुलिस को साथ में ले जाकर पकड़वाया, दूसरा आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया। और इसमें नई बात यह है कि मृतक जो बोल रहा था, अभी तक सब बातें कर रहा था, उसके बयान विवेचना अधिकारी ने नहीं लिए, तो इसमें निश्चित तौर पर थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी घोर लापरवाही है। हम लोगों ने आज एसपी साहब से और सीएसपी साहब आए हुए थे, उनसे मांग की है कि दोनों थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को निलंबित करें। वहीं एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल का कहना है कि मामले को जांच में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इनका ये कहना है कि 5 अगस्त को इसके साथ इसको चाकू मारा गया था और थाना गाढ़ा की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने एफआईआर भी लेट की है और इसके जो मरणासन बयान होने थे वो नहीं कराए और इसके जो बयान लेने थे वो बयान नहीं लिए। तो ऐसी गलती क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं अभी जांच कर रहा हूँ इसकी। और जो एक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जो बता रहे हैं कि बताने के बावजूद नहीं पकड़ा गया है, ये हम इसको पकड़वाते हैं और इसमें जो भी जिम्मेदार है, जिस प्रकार की गलतियाँ बता रहे हैं, अगर सही पाई जाती हैं तो जो इसके लिए जिम्मेदार है वो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई में प्रस्ताव लगातार गलत। पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद मृतक के परिजनों द्वारा धरना समाप्त किया गया।